आप सभी को जय जय श्री राधे श्याम। आज की इस वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में एक और नई कथा आप सबके समक्ष लेकर के मैं प्रस्तुत हुआ हूँ। आज की ये कथा का जो प्रसंग है उसमें हम ये सुनेंगे कि किस तरीके से एक भगवान विष्णु का परम भक्त और परम ब्राह्मण, शुद्ध ब्राह्मण, किस तरीके से उन्होंने एक गलत दृश्य देख लिया और वो डाकू बन गए और किस तरीके से उन्हें अंत में वैकुंठ की प्राप्ति हुई, भगवान विष्णु के धाम की प्राप्ति हुई। तो आज की इस कथा को प्रारंभ करते हैं भगवान श्री गणेश की एक मंत्र स्तुति के साथ, भगवान विष्णु का आशीर्वाद लेते हुए। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथया मन्मध्यमा। श्री गुरुवे नमः, श्री गुरुवे नमः, श्री गुरुवे नमः। तो उत्तर प्रदेश के कन्नौज में एक कान्यकुब्ज ब्राह्मण रहते थे और उन ब्राह्मण का नाम था अजामिल। अजामिल नाम के ब्राह्मण, जो कि बड़े वेदपाठी ब्राह्मण थे, भगवान विष्णु के परम भक्त थे, रोज जप तप करते थे। लेकिन एक बार जंगल से गुजर रहे थे, तब उन्होंने एक वैश्या को परपुरुष के साथ आलिंगन करते हुए देख लिया। एक वैश्या को पुरुष के साथ आलिंगन करते हुए देख लिया। ये अजामिल उस वैश्या की सुंदरता पर मोहित हो गए और इनके मन में उस वैश्या से विवाह करने का विचार आ गया। जब इन्होंने विवाह का प्रस्ताव उस वैश्या के समक्ष रखा, तब वो वैश्या ने भी इनको हाँ कर दिया और दो अजामिल और वैश्या विवाह करके साथ में रहने लगे। अब अकेले थे तो जीवन चल रहा था, लेकिन जब पत्नी आ गई, पत्नी की तो अलग अलग इच्छाएं, तो इच्छाओं को पूरा कैसे करें। तो अजामिल जो परम ब्राह्मण थे, उन्होंने चोरी शुरू कर दी। उन्होंने चोरियां शुरू कर दी। चोरियां करने से काम नहीं चला तो इन्होंने डकैती डालना शुरू कर दिया। लोगों को रास्ते में रोकते और चाकू की नोक पर लूटना शुरू कर दिया। और जो ब्राह्मण अजामिल के नाम से शहर में प्रसिद्ध थे, वो चोर डकैत अजामिल के नाम से पूरे शहर में प्रसिद्ध हो गए। भगवान की बड़ी कृपा, एक दिन उस शहर में साधु मंडली आई और साधु मंडली ने लोगों से पूछा कि यहाँ पर परम भक्त, यहाँ पर शुद्ध भक्त, किसी शुद्ध वैष्णव का घर हो तो बताइए, क्योंकि हमारा ये प्रण है कि हम किसी शुद्ध भक्त के यहाँ ही भोजन पाते हैं। तो यहाँ किसी शुद्ध भक्त का घर हो तो बताइए। तो मोहल्ले में तो कई लोग होते हैं ना मौज लेने वाले, तो मजाक मजाक में उन लोगों ने ब्राह्मण को अजामिल के घर का पता बता दिया कि अब आपको शुद्ध भक्त के यहाँ जाना है, तो सबसे शुद्ध भक्त तो यहाँ अजामिल नाम का एक ब्राह्मण है, वही रहता है। तो साधु लोग तो भोले बहुत थे, तो साधु ने सोचा शायद सच्ची कह रहे होंगे, तो ब्राह्मण लोग अजामिल के घर पर पहुँच गए। अजामिल के घर पर पहुँचे। अजामिल तो शिकार के लिए गए हुए थे, तो अजामिल की पत्नी घर पर थी। तो ब्राह्मण ने आवाज़ लगाई कि ये भक्त ब्राह्मण अजामिल का घर है क्या। तो अजामिल की पत्नी बोली, है तो महाराज अजामिल का घर ही, पर पता नहीं ये अजामिल भक्त कब से हो गया। पत्नी हंसकर बोली, है तो ये अजामिल का घर ही, पता नहीं ये अजामिल भक्त कहाँ से हो गया, कब से हो गया, लेकिन अब आप आ ही गए हैं तो आइए और भोजन पाइए। तो ब्राह्मण को अजामिल की पत्नी ने भोजन पवाया और भोजन पाके तब तक ब्राह्मण जा ही रहे थे, तब तक अजामिल शिकार पर से आया। जब अजामिल ने साधुओं को देखा तो वो बहुत गुस्सा हो गया और अत्यंत क्रोधित होकर के बोला कि अपनी पत्नी से डांट करके बोला कि
यहाँ हमारे खाने के लाले पड़े हुए हैं और तुम यहाँ बाबाजियों को खिलाती फिर रही हो। और ऐसे गुस्सा करके अजामिल अपनी पत्नी से बोला। साधु अजामिल से बोले, तेरी पत्नी ने हमें बहुत छक्कर के भोजन कराया और बड़ा आनंद आया। अब जब ब्राह्मण को भोजन कराते हैं तो गृहस्थ लोगों का ये नियम होता है कि जब ब्राह्मण भोजन करके जाते हैं तो उन्हें दक्षिणा दी जाती है। तो साधु लोग बोले कि अब भोजन तो कर लिया लेकिन अब दक्षिणा दो। तो अजामिल बोला, आपके ये कमंडल और ये लोटा हमने नहीं छीने हैं, ये आप दक्षिणा समझिए और यहाँ से विदा हो लीजिए, नहीं तो हम तो किसी को देते तो है नहीं, हम लेने वाले हैं। आपके ये कमंडल और आपके पास ये लोटा अभी तक आपके सही सलामत हैं, ये आप यही दक्षिणा समझिए और यहाँ से निकलिए। ऐसा करके अजामिल ने बोला। तो साधु लोग तो बड़े कृपामयी होते हैं ना, तो साधु लोग बोले कि चल तू दक्षिणा मत दे, लेकिन दक्षिणा रूप में सिर्फ इतना दे दे कि हमें पता है तेरी पत्नी जो है वो गर्भ से है और हमें पता है तेरे यहाँ एक पुत्र का जन्म होगा, तो तू बस इतना कर देना कि उसका नाम नारायण रख देना। तो पत्नी अजामिल से बोली कि उसमें तो कोई नुकसान नहीं है, नाम ही तो रखना है तो नारायण ही रख देंगे। तो तब साधु वहाँ से चले गए और अजामिल के यहाँ पुत्र हुआ। अजामिल ने साधु के कहने पर अपने पुत्र का नाम नारायण रख दिया। अब तो अजामिल जब देखो तब नारायण का ही नाम लेता था अपने बेटे का, कि नारायण इधर आओ, नारायण खाना खा लो, नारायण ये नारायण वो, मतलब हर समय अपने बेटे नारायण का ही नाम लेता था। अब अजामिल जो है 80 वर्ष का हो गया और उसका अंत समय अब आ गया था। तो एक दिन अपनी मरणासन अवस्था में पड़ा हुआ था और यमदूत लेने आ गए अजामिल को। अब अजामिल को जब यमदूत लेने आए तो अजामिल बहुत डर गया और डर गया तो सामने उसका पुत्र खेल रहा था नारायण। तो उसने अपने बेटे को देख करके आवाज़ लगाई कि अरे बेटा नारायण बचाओ, अरे बेटा नारायण मुझे बचाओ। तो बेटे ने तो सुनी नहीं, पर भगवान नारायण ने सुन ली। तो इधर तो यम के दूत आए थे, उधर नारायण के दूत आ गए कि आप नारायण के दूत यमदूतों से बोले कि आप अजामिल को नहीं ले जा सकते, इन्होंने हमारे प्रभु नारायण का नाम लिया है। तो यमदूत बोले, इन्होंने आपके प्रभु नारायण का नाम नहीं लिया, इन्होंने तो अपने पुत्र को बुलाया है, इसने तो अपने पुत्र को बुलाया, आपके प्रभु नारायण का नाम नहीं लिया। लेकिन नारायण के दूत बोले कि वो हमें नहीं पता पुत्र को बुलाया या किसको बुलाया, लेकिन हमें तो सिर्फ इतना पता है कि जितने दुनिया में जब भी कोई भगवान का नाम लेगा, नारायण का नाम लेगा, तो वो हमारे प्रभु का नाम है और वो नरक जाने का अधिकारी नहीं होता है। तो उसे फिर नारायण के दूत बैकुंठ लेकर के गए। तो अपने पुत्र का नाम नारायण रखने से एक डकैत को वैकुंठ की प्राप्ति हो गई। ये होती है कि इसलिए कहते हैं अपने बच्चे का नाम भगवान के नाम पर रखना चाहिए। तो ये थी कथा, और आप सबको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय श्री कृष्ण, राधे।